गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो भाई, 11th वालों, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको फिनिश कर लो। मोशन एंड प्लेन भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, अगर आप के सेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो घबराना मत, क्योंकि ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ जरूर लेगा। तो क्वेश्चन अच्छा ध्यान से समझें। आपसे कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। लेट अस सपोज कि रेन ये फॉल हो रही है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो नीचे की तरफ को है 35 मीटर पर सेकंड। आगे बोल रहा है अ वूमन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक वूमन है जो बाइसिकल चला रही है, कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन बताओ, इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, तो मतलब कुछ ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितनी स्पीड देखिए, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ वूमन दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। आगे बोल रहा है, आगे बोला व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। कुछ इस तरह की फॉर्म में भी कह देता है, कुछ इस तरह की फॉर्म में भी कह देता है कि हवा चलना शुरू हो जाती है, एक वूमन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर, बारिश पड़ रही होती है 35 मीटर पर सेकंड से, और हवा चलनी शुरू हो जाती है और हवा की स्पीड होती है 12 मीटर पर सेकंड। तो बताओ उसे बारिश की बूंदें किस दिशा में आती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है और ये भी है। तो हमसे कह रहा है वॉट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। उसे अपना अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए क्या डायरेक्शन रखनी पड़ेगी अगर वो चल रही है तो। अगर नहीं चलेगी तो वो तो ऐसा अम्ब्रेला रखेगी, लेकिन जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे अपना अम्ब्रेला थोड़ा होल्ड करेगी, जितनी तेज़ चलेगी उतना। और अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलेगी तो ऐसे रखेगी अम्ब्रेले को ठीक है भाई। तो चलो इसको समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पर वो अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगी, यही पूछा हमसे। तो हम थीटा को निकाल देते हैं, बड़ा सिंपल सा निकल जाएगा। अगर आप इसका रिजल्टेंट भी निकाल दोगे तो डजेंट मैटर, आप रिजल्टेंट भी बता सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसको मैं ये ऐसे ही रहने देता हूँ, रिजल्टेंट में ये आर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी बता दो। अगर आर निकालोगे तो आपको पता है कि VW और VR एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर। सही करके लिखोगे तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आप R को निकालोगे 35 का मतलब होता है 1235, नहीं 1225, और वहीं 12 का स्क्वायर होता है 144, मिलाकर लिखोगे हो जाएगा 37। तो R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 37 मीटर पर सेकंड। मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखाई देगी रेन की, है ना, वो दिखाई देगी 37 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो लेट से द डायरेक्शन इज थीटा, तो आप निकालोगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर काम करेगा 12, तो ये हो जाएगा VW अपॉन V, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस का काम करेगा VR। VW की वैल्यू आपके पास 12 है और ये है आपके पास 35। तो आप इसको सॉल्व कर लो, शायद ये आ जाएगा 0.344, और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 0.344, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू ये होती है 19 डिग्री की वैल्यू। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 19 डिग्री। तो ये 19 डिग्री कहाँ से है? आप कह दोगे ये परपेंडिकुलर से 90 डिग्री के एंगल पर, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री के एंगल पर उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए। तो बस यही था, इजी था, अंडरस्टैंडेबल भी होगा। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लो। थैंक यू।